हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग इस सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर करेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 69 बीपीएससी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। 69th बीपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। और आप लोग सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसी तरीके से इनिशिएटिव को आगे ले जाएंगे। अभी हम इसमें बजट कराएंगे, अभी हम इसमें इकोनॉमिक सर्वे करा देंगे और स्टैटिक पार्ट के भी 40-50 क्वेश्चंस देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका स्कोर कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करेंगे कट ऑफ ईजिली आप क्लियर कर सकें। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिहार परिदृश्य, पहले उस पर आते हैं। बाढ़ में एनटीपीसी का 660 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर परियोजना। ठीक है, 660 का सुपर थर्मल पावर परियोजना एनटीपीसी की इकाई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। बिहार का पहला हाथी गलियारा, ये कहाँ पर है? ये है जमुई झाझा चकई रीजन, जमुई झाझा चकई क्षेत्र। ठीक है, बिहार में हाथी गलियारे का उल्लेख केंद्र की हाथी परियोजना द्वारा, अच्छा, जो आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट है, एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है वो 1992 में स्टार्ट किया गया था। कब? 1992 में। तो बिहार का हाथी गलियारा को उल्लेख केंद्र की हाथी परियोजना द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भारत में हाथी गलियारे 2023 में किया गया है। ठीक है, देन बृंदेश्वर पाठक। देखिए, बृंदेश्वर पाठक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं ये। ठीक है, और इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और कैंटिकल ऑफ दी क्रिएचर्स का भी से भी सम्मानित किया गया इनको। उसके बाद आगे आते हैं। भागलपुर ज़िले का अपना, अच्छा, सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स किसने बिहार का जो पहला है वो कौन है? भागलपुर रेडी करेगा, जिसको सिंगापुर इंडेक्स भी कहते हैं। ऑलराइट, फिर आते हैं G20 का कला प्रदर्शनी। G20 की कला प्रदर्शनी जो है वो पटना में की गई, पटना में ऑर्गेनाइज हुई और इसका जो शीर्षक था वो था टुगेदर वी आर्ट। ऑलराइट, आईआईटी पटना में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहाँ हुई? आईआईटी पटना में। ठीक है, और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना में स्थापित किया गया है। परम श्रेणी के इस सुपर कंप्यूटर की संसाधन क्षमता 833 टेराफ्लॉप्स है। आगे आते हैं। लघु फिल्म चंपारण मटन किस लैंग्वेज में है? वज्जिका में। ठीक है, चंपारण मटन ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची है। ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड में सेमीफाइनल तक गई है चंपारण मटन। किस लैंग्वेज में? वज्जिका लैंग्वेज में। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक रंजन उमाकृष्णन। ठीक, बिहार के बक्सर में हिरन, देखिए ब्लैक बक के लिए जो संरक्षण का काम चल रहा है वो आपका बक्सर ज़िले में है, जो कि 12 एकड़ ज़मीन इसके लिए अलॉट की गई है बक्सर ज़िले में। उसके बाद बिहार में वर्ष का धार्मिक पर्यटन, तो क्या रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है बिहार को। रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है किसको? बिहार को। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में मिला है रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड बिहार को। ठीक है, भूमि सम्मान, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भूमि सम्मान प्रदान किया गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या है आगे। बिहार के 5 ज़िलों को, देखिए 5 ज़िले इंपॉर्टेंट है, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज, इनको भूमि सम्मान अवार्ड मिला है। भूमि सम्मान अवार्ड नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर, किशनगंज। आगे देखते हैं। अश्वमेघ देवी बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? अश्वमेघ देवी। ठीक, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में जीवन के विज्ञान भवन में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का
राज्य का प्रथम पुरस्कार, जहां मध्य प्रदेश एमपी जो है वो फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट पे एमपी है और थर्ड पे संयुक्त रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये संयुक्त रूप से हैं यहाँ पे थर्ड पे। ठीक। मोनिका दास बिहार की स्टेट आइकन, बिहार चुनाव आयोग ने जो है ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकन नियुक्त किया है। ठीक है। फिर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में इथेनॉल संयंत्र, तो यहाँ पे इथेनॉल संयंत्र की बात आएगी। ठीक। आप मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर, इसको भी याद रखिएगा, सब डिवीज़न भी पूछ सकते हैं वो, तो मोतीपुर। देन स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। ठीक। 4 मार्च को मुजफ्फरपुर के सीहो गांव में जीविका दीदी एक्चुअली ये जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे। ठीक है। तो उसमें क्या है कि इस परियोजना का नामकरण जीविका दिया गया इसको, और इसके जो इसके सदस्य थे उनको जीविका दीदी बोला जाता था। ठीक है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसे मिला है? जीविका दीदी, श्रीमती बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल, बबीता गुप्ता, ठीक, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्ण विनोद चंदन जी को उसका मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया गया। ठीक है। और जो संजय करोल थे उनको प्रमोट करके सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया गया, एससी भेज दिया गया, और यहाँ पर आ गए कृष्ण विनोद जी। ठीक। देन आते हैं भोजपुर में मिलेट महोत्सव मनाया गया। मध्य बिहार के भोजपुर ज़िले में मुख्यालय आरा में भोजपुर मिलेट महोत्सव मनाया गया। ठीक। 14वीं एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप चंदन कुमार को कांस्य पदक मिला है इसमें, और ये मुंगेर के रहने वाले थे। 14वीं एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप, ठीक है, जो कि मलेशिया में हुई थी, और उसमें मुंगेर के चंदन कुमार को कांस्य पदक मिला है। राजगीर और नालंदा को बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड मिला है। 24 फरवरी को राजगीर और नालंदा को बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड दिया गया। राजगीर नालंदा, ठीक, RN, राजगीर नालंदा, ये अवार्ड इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2022 के तहत दिया गया। ठीक। बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौर्या लोक में बिहार के स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। बी हब स्टार्टअप के लिए पटना में प्रमुख सहकार्य स्थल जो बिहार के सरकार के उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। बी हब स्टार्टअप को विकास के लिए आवश्यक स्थान है, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने के सक्षम बनाता है। फिर आता है पद्म पुरस्कार। 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री मिला। पद्मश्री 3 लोगों को मिलता है। एक तो आपके फेमस है आनंद कुमार सर को मिलता है, एक आनंद कुमार को, दूसरा कपिल देव, पूरा नाम मत याद रखिए, इतना याद रखिए, क्रिकेटर कपिल देव, आनंद कुमार जी आपके टीचर हो गए, और सुभद्रा देवी। तो ऐसे याद रखिए कि देवी जी को मिला, कपिल देव को मिला, और आनंद सर को मिला। ठीक है। शालिनी कुमारी, दिसंबर 2022 में पटना बिहार की शालिनी कुमारी को उनके नवाचार एडजस्टेबल पैरों के साथ संशोधित वॉकर के लिए तीसरी आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार किसको मिलता है? शालिनी कुमारी को। इन्होंने एडजस्टेबल वॉकर बनाया, और ये जो पूरा वो था वो नोमपेन कंबोडिया में हुआ था। ये इवेंट हुआ था। गंगा जल आपूर्ति योजना, नीतीश कुमार ने राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन में राजगीर के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। राजगीर गया, बोध गया और नेवाड़ा में गंगा जल की आपूर्ति करेगा। राजगीर, गया, बोध गया और नेवाड़ा में ये उसकी आपूर्ति करेगा। देन कृतिराज सिंह, जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कृतिराज सिंह ने 6 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 6 स्वर्ण पदक जीते, और उन्होंने पदक भारोत्तोलन में स्पर्धा में जीते, और पटना की रहने वाली हैं।
भारोत्तोलन और पटना की रहने वाली हैं। अभिषेक कुमार नवंबर दिसंबर 2022 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, शूटिंग से रिलेटेड है अभिषेक कुमार, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। शूटिंग चैंपियनशिप में अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक 50 मीटर में जीता। अभिषेक कुमार पटना ज़िले के रहने वाले हैं, पटना ज़िले के बाढ़ के निवासी हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना 15 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई। नीतीश कुमार ने योजना का शुभारंभ किया। ये योजना राज्य के सभी पंचायतों और वार्डों में सोलर लाइट लगाने की योजना है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर? गया जी डैम। ठीक। देन आते सूक्ष्म दृष्टि देखते हैं। बिहार के किस नर्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गायत्री कुमारी। कौन? गायत्री कुमारी। 20 जून 2023 को विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ बिहार के पूर्वी चंपारण में। कहाँ? ईस्ट चंपारण में। ऑलराइट। संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोपालगंज बिहार। थावे महोत्सव। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार दिवस का विषय क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। मानवी एक संघर्ष गाथा पुस्तक के लेखिका कौन है? डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी। मानवी एक संघर्ष गाथा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में बिहार के किन 6 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया? ऋषिकेश सुलभ, नीलेश्वर मिश्रा, रंजना कुमारी झा, कुमुद दीवान, मिथिलेश राय और प्रेम कुमार मलिक। 41वें बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र जी। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस राज्य में G20 तहत लेबर की समिट हुई? तो ये पटना है। L20 लेबर 20। देश के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन है? डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज़ किया है किस नगर निगम ने? पटना नगर निगम ने। हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह में 21-22 के अंतर्गत कुल कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? 29 को सम्मानित किया गया। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल है और बिहार BPSC का बड़ा ही फेवरेट होता है इस टाइप के क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष कब करने का आग्रह किया? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी सेवी सम्मान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? पटना बिहार में। किसका? महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का। देन कजरा सौर संयंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। कजरा सौर संयंत्र 250 मेगावाट का बिहार के किस जिले में स्थापित है? लखीसराय। देन भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? फतुहा। पटना के फतुहा। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे आइकन बनाया है? मैथिली ठाकुर जी को। देन दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी? बोधगया में। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र। बिहार के किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया? महिला थाना अरवल। ठीक है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया? तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में। सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। तो आज़ाद आप याद रखिएगा,
आज़ाद बोलिए या आज़ाद तो ये आप याद रखिएगा। तो आपके सोने का हाथ, आज़ाद आदमी ऐसा कर सकता है। साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीते? कृतिराज सिंह, ये पहले डिस्कस हो चुका है। देन दिसंबर 2022 में प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्र की रैंकिंग में बिहार कौन सा जिला शीर्ष रहा? नालंदा। नालंदा टॉप था जिला उद्योग केंद्र की रैंकिंग में, जिला उद्योग केंद्र में नालंदा टॉप पे था। मैथिली साहित्य के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अजीत आज़ाद। अजीत आज़ाद पेनड्राइव में पृथ्वी पुस्तक के लिए, पेनड्राइव में पृथ्वी पुस्तक के लिए अजीत आज़ाद को, अजीत आज़ाद मैथिली। और ये वाले जो आज़ाद हैं, सोने का हाथ, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। ठीक है, इस तरीके से लिंक करिएगा, भूल कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ष 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर बद्री नारायण भोजपुर। प्रोफेसर बद्री नारायण। हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री बद्री नारायण भोजपुर के हैं ये। ऑलराइट, आगे चलते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया? नालंदा और गया। नालंदा और गया। नालंदा और गया। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किन स्थल का चयन किया गया? नालंदा और गया। इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया? पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। पुनौरा धाम। अब ऐसे पूछ लेंगे पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी में। ठीक है, उसको और चीज़ों को ना भी पूछे प्रसाद से, सिर्फ इतना पूछ लें, या पूछ लें प्रसाद के लिए कौन सा वो चुना गया, तो ये पुनौरा धाम सीतामढ़ी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग के सीनियर वर्ग में बिहार के सुधा कुमारी ने कुल कितने पदक जीते? 4 स्वर्ण जीते। 4 स्वर्ण, टोटल 5 जीते। ठीक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटना 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाएं के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या थी? 10वीं थी। 10वें नंबर पे थी। मैथिली साहित्य के अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? वीणा ठाकुर। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा है? भोजपुर। अगियाओं भोजपुर। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड अगियाओं भोजपुर। मैथिली साहित्य के प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। वे किस जिले से थे? दरभंगा से। इन्हें किस मैथिली कविता संग्रह के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सहसमुखी चौक पर। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर बिहार के किस एनटीपीसी संयंत्र को संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिया गया? एनटीपीसी बाण। दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। प्रोफेसर सुधा सिन्हा। बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गोपालगंज। ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज। इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज। बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार किन हस्तनिर्मित वस्त्रों को शामिल किया है? ये है 52 बूटी साड़ियाँ नालंदा और खेता कढ़ाई किशनगंज। 52 बूटी साड़ियाँ नालंदा और खेता कढ़ाई किशनगंज। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित लोटस ब्लूम्स किस भाषा में है? मैथिली। लोटस ब्लूम्स मैथिली। बिहार राज्य द्वारा श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया?
चक्रपाणी हिमांशु, हिमांशु जी को याद रखिएगा आप, हिमांशु, चक्रपाणी हिमांशु, ठीक है। देन अब आता है बिहार एक ज़िला एक उत्पाद, इसको एक बार देख लेते हैं। तो अररिया से मखाना है, अरवल से दाल आधारित उत्पाद है, बेसन और सत्तू, ठीक। ज़्यादातर जगहों से आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही होंगे, जहाँ पर थोड़ा हट के उनको ध्यान रखिएगा। जैसे औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी, देन बांका से आपके कतरनी चावल इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय से मिर्च आधारित उत्पाद, भागलपुर से जर्दालू आम, जीआई टैग भी मिला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन भोजपुर से राष्ट्रीय भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ, अच्छा, बक्सर से पारंपरिक मिठाइयाँ, देन दरभंगा से मखाना इंपॉर्टेंट, और ईस्ट चंपारण से लीची, गया से तिल आधारित उत्पाद, गोपालगंज से पपीता आधारित, जमुई से लघु वन उपज कटहल आदि, जहानाबाद से दाल आधारित, ऑलराइट, कैमूर से चावल आधारित पोहा, देन कटिहार से मखाना, खगड़िया से केला आधारित, किशनगंज से अनानास आधारित, लखीसराय से टमाटर आधारित, मधेपुरा से आम आधारित, मुंगेर से चावल आधारित, मुजफ्फरपुर से लीची आधारित, मुजफ्फरपुर की तो शाही लीची को भी मिला है जीआई टैग। देन नालंदा से पान की बेल, पटना से बेकरी उत्पाद, पूर्णिया से मक्का, रोहतास से चावल आधारित, सहरसा से मखाना, समस्तीपुर से हल्दी, सारण से टमाटर आधारित, शेखपुरा से प्याज आधारित, शिवहर से केला आधारित, सीतामढ़ी से लीची आधारित, सीवान से मेंथा आधारित, सुपौल से मखाना आधारित, वैशाली से शहद और पश्चिमी चंपारण से गन्ना आधारित। देखिए यूपी पीसीएस की अगर बात करें, वहाँ पर इस पे सवाल आया और वो किस फॉर्म में बना कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दे दिए और उनके उत्पाद दे दिए, अब कहाँ मैच करो, ठीक, इस तरीके से, इसलिए मैंने कवर करा दिया। ये था बिहार स्पेशल का घटना चक्र का बिहार स्पेशल का सेक्शन मैंने आपको करा दिया है। इसी तरह मैं इंग्लिश और भी चीज़ें लेकर आऊँगा, इसमें इंग्लिश मीडियम को भी मैं कवर कराऊंगा और मिसलेनियस भी कवर कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।